नमस्कार बच्चों, वीडियो से टेली मंडी से मैं डॉक्टर मेनका यादव क्लास 7th चैप्टर 13 साइंस का पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है और इसके क्या क्या प्रभाव हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड रजिस्टर के बारे में, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो आइए देखते हैं। Electricity is an integral part of our lives. Electricity is used to run various appliances, for example, room heater, TV, refrigerator, computer, etc. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किससे चलती हैं? बिजली से चलती हैं। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया आजकल हमारे जीवन का अभिन्न भाग हिस्सा हो गया है। When you feel hot in summer, समर में जब आप गर्मी महसूस करते हैं तो क्या करते हैं? आप एसी ऑन करेंगे, पंखा ऑन करेंगे, कूलर ऑन करेंगे, ठीक है, और वो चलना शुरू हो जाता है। हैव यू एवर थॉट दैट हाउ फैन विच इज़ एट ए डिस्टेंस अबाउट 8 to 10 फीट फ्रॉम द स्विच, क्या कभी आपने सोचा है कि जो फ़ैन स्विच से बहुत ज़्यादा दूर है वो इतनी जल्दी कैसे शुरू हो जाता है जैसे ही आपने स्विच ऑन किया। सिमिलरली व्हेन यू टर्न ऑफ, जब आप ऑफ करते हो तो फ़ैन अपने आप रुक जाता है उसी टाइम पे। द पावर दैट मेक्स द फैन मूव इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक्चुअली उसमें जैसे ही आप ऑन करते हो तो उसमें दौड़ने लगता है, जब आप ऑफ कर देते हो तो इलेक्ट्रिक चार्ज का घूमना रुक जाता है और इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो है उसी से इलेक्ट्रिक करंट बनती है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज है वो जैसे जैसे दौड़ेगा करंट दौड़ेगी, ठीक है। द पाथ थ्रू विच इट मूव्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट वो होता है जिसके अंदर से ये इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, उसका एम्पियर होता है जिसको ए से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ओनली इफ देयर इज ए सोर्स, ए कंडक्टर एंड अनब्रोकन और क्लोज पाथ। इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ तभी बहती है जब वहाँ पर कोई सोर्स हो, कंडक्टर हो और अनब्रोकन पाथ हो। अब सोर्स कहाँ से आता है? जैसे ही आपकी लाइट आती है, इसका मतलब जो खंबे से आपके घर में वायरिंग आ रही है वो सोर्स का काम करता है, ठीक है। अब रही बात पाथ की, तो स्विच को जैसे ही ऑन करते हो तो पाथ क्लोज बन जाता है, ओपन करते हो स्विच को मतलब ऑफ कर देते हो तो ओपन पाथ बन जाता है, और ओपन पाथ में करंट फ्लो नहीं होती है इसलिए वो ऑफ हो जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट is the path that allows the charges to travel. इलेक्ट्रिक सर्किट वो होता है जो चार्ज जो होते हैं उनको ट्रेवल करने का रास्ता प्रदान करता है। द चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की। सेल मानी बैटरी, बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वो हम पढ़ चुके हैं। तो जो चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब नेगेटिव टर्मिनल पर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की साइड दौड़ेंगे। हियर द सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है। व्हेन द स्विच इज टर्न्ड ऑन, द चार्जेस स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। द फ्लो ऑफ द चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जो ये चार्जेस हैं इनका फ्लो ही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ये देखिए, ये आपका स्विच है, ये ऑन कंडीशन है, ऑफ कंडीशन में ये ब्रेक हो जाएगा तो ये सर्किट ओपन हो जाएगा। ये सेल है, बड़ा मतलब पॉजिटिव, छोटा मतलब नेगेटिव। कई जगह ये गोल करके भी दिया होता है तो प्लस माइनस लिखा होता है। और ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, जब भी ये पॉजिटिव से, ये देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव पर ज़्यादा थे तो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, और जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स की उल्टी दिशा में यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट बहेगी, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट एंड देयर सिंबल्स। तो ये देखिए सेल का ये सिंबल है, ये बल्ब का सिंबल है, ये स्विच का सिंबल है, और ये जो है ये वायर का सिंबल है। ये एरो आपका करंट कैसे बह रही है उसको फ्लो बताता है कि कैसे फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है, ड्रॉ ए सिंपल सर्किट, स्विच वगैरह ये देखिए ये कर दिया तो ये बैटरी हो गई, सेल हो गया, लेकिन बार बार तो ऐसे नहीं बना सकते ना, तो इसलिए फिर ये इसकी जगह सिंबल काम में लेते हैं, ठीक है।
अब ऑन ऑफ कैसे होगा, ये देखिए, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑफ में बंद हो जाएगा, ऑन में जल जाएगा। सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स आर लिस्टेड इन द टेबल। ये देखिए, ये सिंबल्स गिवन है बैटरी का, बल्ब का ऐसे भी या ऐसे भी। ये देखिए स्विच ऑन एंड ऑफ का, बैटरी बैक टू बैक कनेक्टेड, और वायर का, सिंपल वायर का। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड विद द इंस्ट्रूमेंट, जिससे करंट को मेजर करते हैं उसको हम एमीटर बोलते हैं। सेल क्या होता है? सेल इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेल यानी बैटरी को बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स भी कहते हैं। ए सेल हैज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। ये छोटा वाला पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है, प्लस एंड माइनस साइन से भी डिनोट करते हैं। स्विच क्या होता है? ए स्विच इज ए डिवाइस यूज टू ओपन एंड क्लोज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। स्विच क्या होता है? ये देखिए, स्विच ओपन एंड क्लोज करने के काम में आता है। स्विच के दो टर्मिनल होते हैं, एक फिक्स्ड होता है और एक की को ऊपर नीचे करके क्लोज एंड ओपन किया जाता है। स्विच जब ऑन मोड में होता है तो कहा जाता है कि क्लोज हो गया पाथ और इससे बल्ब ग्लो होता है। स्विच जब ऑफ मोड में होता है तो इनकम्प्लीट सर्किट होता है, तो आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा। ये देखिए, ये बैटरीज हैं, डिफरेंट बैटरीज। बैटरी जब आप कनेक्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव को पॉजिटिव ऑफ द वन बैटरी, नेगेटिव से दूसरा का पॉजिटिव, दूसरे के नेगेटिव से, तो ये सारा जो टोटल आपका बैटरी होगा वो क्या होगा? इसकी पावर इसकी प्लस इसकी, मतलब वोल्टेज, इसका वोल्टेज इसका प्लस इसका, V1 V2 V3, वोल्टेज को V से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बैटरी क्या होती है? इलेक्ट्रिक सेल्स विच आर यूज टू रन ए नंबर ऑफ डिवाइसेज इन आवर डेली लाइफ्स लाइक टीवी, रिमोट, टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, वॉच। ये सब किससे चलते हैं? ये सब सेल से चलते हैं। जैसे हाथ की घड़ी है, उसमें भी सेल होता है, दीवार घड़ी में बड़ा सेल होता है, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके के सेल होते हैं। मैनी एप्लीकेशंस मोर देन वन सेल यूज आता है, उसको बैटरी बोलते हैं, कॉम्बिनेशन को। In a battery, negative terminal of one cell is connected to the positive terminal of the next cell. You must have seen in toys or TV remote that there is a battery compartment. तो टीवी रिमोट, खिलौने, उनमें हमेशा एक बैटरी का कंपार्टमेंट यानी बैटरी रखने की जगह होती है। बैटरी में एक प्लस एंड एक माइनस साइन प्रिंटेड होता है। बैटरीज को किस किस में यूज़ करते हैं? इन कार्स एंड इन्वर्टर्स हैव ए नंबर ऑफ सेल्स दैट आर रिचार्जेबल एंड आर एक्सपेंसिव। बड़ी कार्स में भी बैटरी होती है, घर में इन्वर्टर रखा होता है उसमें भी बड़ी बैटरी होती है। अब आता है कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है। कंडक्टर वो होता है, कंडक्टर का हिंदी में अर्थ होता है चालक, यानी जो चलता है। कोई भी चीज़ जो कि ज़्यादातर मेटल की होती है वो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी करंट की जाती है, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं, यानी चालक। सम सबस्टेंसेस डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, जैसे लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, लकड़ी, सूखी लकड़ी, तो इनको क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। जैसे प्लास्टिक, डिस्टिल वाटर वगैरह। Every substance has a tendency to oppose the flow of current passing through it, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्ट का मतलब होता है प्रतिरोध करना, यानी बाधा उत्पन्न करना। तो हिंदी में आप ये कह सकते हैं कि जो करंट फ्लो है, फ्लो ऑफ करंट है, उस फ्लो ऑफ करंट का विरोध करने की जो गुण है उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट जो है वो ओम्स में होती है, क्योंकि ओम एक साइंटिस्ट था जिसने इसको इन्वेस्टिगेट किया और ओम का ये सिंबल है। ठीक है, तो ये आपका टाइम टू आंसर वाला आप कर लेना। हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू।